बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद अमान, आप देख रहे हैं अहमद इन्फॉर्मेटिव चैनल। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। बैरून मुल्क से मैयतें वतन वापस कैसे लाई जा सकती हैं, मेरे भाइयों, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसके अंदर पूरी पॉलिसी और तरीक़ाकार बताया जाएगा। ये हर इंसान के लिए जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं या नहीं भी हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से, क्योंकि हर घर का कोई ना कोई बंदा बाहर काम करता है। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज अता फरमाए, जो फोत हो चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। लेकिन तरीक़ाकार क्या है, किस तरीके से आप उन्हें वतन वापस पाकिस्तान ला सकते हैं उन मैयतों को। दोस्तों, हम उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता जाऊंगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ से आप बाखबर रह सकें। बैरून मुल्क से वतन वापस कैसे मैयतें ला जा सकती हैं। OPF के मुताबिक 38 ममालिक में 360 पाकिस्तानियों की अमवात हुई है। 1 मार्च 2020 से अब तक दुनिया के 52 ममालिक से 1006 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान लाने की दरख्वास्तें मसूल हुई हैं, जिनमें से 913 मैयतें पाकिस्तान पहुँचा दी गई हैं, जबकि 93 मैयतों की वतन वापसी लाने के इकदाम किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह लंबी बहुत वीडियो हो गई। अगर मैं पूरी डिटेल आपको बताऊं कि हर कंट्री के अंदर कितने अमवात हुई हैं, तो उससे पहले मैं आपको ये पॉलिसी बता दूं ताकि ये जान सकें ये तरीक़ाकार क्या है वतन वापस लाने के लिए। किसी भी मैयत को कोरोना से हलाक मैयतों को वतन वापस पाकिस्तान कैसे पहुँचाया जा सकता है, उस पॉलिसी से मुतल्लिक आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। 14 मई कोरोना के हवाले से कायम कौमी राब्ता कमेटी ने वबा से हलाक होने वाले शहरियों की मैयतें पाकिस्तान वतन वापस लाने की इजाज़त दी और वजारत कौमी सेहत ने इस हवाले से SOPs तैयार की हैं। इसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उर्दू न्यूज़ के पास दस्तयाब नोटिफिकेशन और SOPs के मुताबिक बैरूनी मुल्क से मैयतें पाकिस्तान और पाकिस्तान में मैयतों के ज़रिए हवाई जहाज़ मुंतकिली के लिए सिविल एविएशन SOPs पर अमल दरामद लाजिम करार दे दिया गया है। SOPs के मुताबिक मैयत की फ़िज़ाई मुंतकिली के लिए सील करता ताबूत लाजिम है, जबकि मैयत की मुंतकिली पर मामूर मुतल्लका अमले के लिए डिसइंफेक्शन समेत हिफाजती इक़दाम भी लाजिम होंगे। मुतल्लका अमले के लिए हिफाजती सूट, मास्क, ग्लव्स, ऐनक और फेस शील्ड पहनना भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैयत को पाकिस्तान लाने से पहले एयरलाइन CAA को 48 घंटे पहले आगाह करना बहुत ज़रूरी है। AFP के मुताबिक नोटिफिकेशन के तहत बैरून मुल्क से मैयत मुसाफिर तजारे को कार्गो तजारे में लाई जा सकती है और मैयत को पाकिस्तान लाने से पहले एयरलाइन सिविल एविएशन अथॉरिटी को 48 घंटे पहले आगाह करना पड़ेगा। इस हवाले से CAA ने तमाम एयरलाइंस, चार्टर फ़ज़ाई कंपनियों और ग्राउंड हैंडलिंग इदारों को आगाह कर दिया था। इसके लिए अलावा वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ ने वेलफेयर अताशियों के ज़रिए मैयतों की मुंतकिली के लिए मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी कमेटीज़ को ज़रूरी दस्तावेज़ात के बारे में भी आगाह कर दी है। दोस्तों, ये पूरी डिटेल आपको मैंने बता दी है क्योंकि मेरा अपना दोस्त सऊदी अरेबिया के अंदर उसका मामू फोत हो गया है कोरोना की वजह से। उसकी फैमिली चली गई वापस पहले पाकिस्तान, लेकिन जैसे ही वो डेड बॉडी को दवाम एयरपोर्ट के ऊपर लेके गई तो PIA इन्होंने कहा कि आपने हमें पहले 48 घंटे पहले बताना था, आगाह करना था। इस तरह हम नहीं लेके जा सकते, ना हमारे पास कोई इस तरह स्पेस है, लिहाजा उन्हें मजबूरन दमाम में भी वापस दफनाना पड़ा, पाकिस्तान वो नहीं पहुंच सकी। इसी तरह मेरे भाई नॉलेज होना चाहिए, जब भी आपको कोई ऐसा काम करना है या आपका कोई दोस्त अल्लाह ना करे इसका आपको मसला हो किसी के साथ, तो ये इन्फॉर्मेशन है, पहले आपने 48 घंटे पहले ये सूरत पूरी डिटेल बतानी है। आपने लेटर ले के मैयत का, उसके बाद जो आपने ज़रूरी इक़दाम हैं, हिफाजती इक़दाम वो भी पूरे करने हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।